नमस्कार दोस्तों नेटफ्लिक्स पर मैं दी एक्सीडेंट नाम का एक नया मैक्सिकन शो देखने की कोशिश कर रहा था। शो में टोटल 10 एपिसोड हैं, हिंदी में भी अवेलेबल है एंड मैंने 10 में से 8 एपिसोड सिर्फ शो के देख डाले हैं एंड उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई है इस शो को आगे कंटिन्यू कर पाने की। बाकी की बातें बाद में करेंगे, पहले आते हैं प्लॉट पर। तो नेटफ्लिक्स पर जो लिखा हुआ है मैं वही आपको पढ़कर सुनाई देता हूँ। एक बर्थडे पार्टी में हुए हादसे के कारण एक ऐसी कम्युनिटी बिखर जाती है जहाँ सब एक दूसरे के बेहद करीब थे। इसमें परिवार, दोस्ती, दिल सब टूट जाते हैं। तो यहाँ पर चीजें यूं होती हैं, फर्स्ट एपिसोड में ही ये पता चल जाता है एक बच्चे के बर्थडे पार्टी के दौरान एक तूफान आता है जिसमें बाउंसी हाउस, तस्वीर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, उड़ जाता है जिसमें बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे एंड वो उड़ने के साथ साथ उन बच्चों को ले जाता है जिसमें से 3 बच्चों की मौत हो जाती है, जिनमें एक वो भी था जिसका बर्थडे था एंड उनमें से एक बच्ची लापता है, पता नहीं है कि वो मर चुकी है या बची है एंड बस यही फिर शो में होता रहता है। एंड उस दौरान जैसा कि मैंने अभी पढ़कर बताया कि ये जो 3 फैमिलीज हैं इन पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। उन फैमिलीज के आपस में रिश्ते खराब होने लग जाते हैं, धीरे धीरे चीज़ें खराब होती हैं उनकी ज़िंदगी में, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं एंड काफ़ी कुछ यहाँ पर होता रहता है। वो आपको यहाँ पर इस शो में देखने को मिलता है एंड इस शो में भाई मैं ये तो कह सकता हूँ कि इंटरेस्टिंग है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये शो बहुत ज़्यादा लेंदी है और पूरी तरीके से इंगेजिंग नहीं है कि आपको बांध कर रख पाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस शो की ये थी कि फर्स्ट एपिसोड में बाउंसी हाउस उड़ गया, लेकिन वहाँ पर जो टेबल पड़ी हुई थी, कुर्सियाँ पड़ी हुई थी, वो जैसी की तैसी ही थी, स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। लेकिन वो बाउंसी हाउस उड़ गया जिसके ऊपर 5-6 बच्चे खेल रहे थे, वो घर उड़ गया लेकिन छोटी छोटी टेबल नहीं उड़ी। ये अपने आप में ही कुछ अलग ही था, पता नहीं क्या था एंड ये सब हुआ था एक छोटी सी लापरवाही और एक प्राकृतिक आपदा के कारण। लेकिन यहाँ पर जिसकी लापरवाही थी उसको ऐसे टारगेट किया जाता है इस शो में जैसे कि उसने जानबूझकर मर्डर किया हो किसी का। मतलब पूरी तरह से लोग पीछे पड़ जाते हैं, जिसके घर में मौत हुई है वो लोग भी पीछे पड़ जाते हैं नहा धोकर कि उसको मारना है, उसने मर्डर किया है। लेकिन भाई यहाँ पर कोई भी इस 8 एपिसोड्स के दौरान कोई भी ये नहीं कहता है कि ये प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ है, सब बस उसकी लापरवाही और उसको जिम्मेदार ठहराते हैं कि उसने ये सब किया है। बाकी इस शो में टू बी ऑनेस्ट कुछ खास नहीं है, मतलब जैसा कि मैंने कहा कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई इंटेंसिटी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको देखने में मजा आए या आपको आगे कंटिन्यू करने का मन करे। 6 एपिसोड तक तो ठीक था, देख लिया, लेकिन 7वीं एपिसोड से मैं डिस्कनेक्ट होने लग गया था और उसी तरीके से 7वां और 8वां एपिसोड मैंने फिर शो का देख लिया डिस्कनेक्टेड रहते हुए। भाई एंगेजिंग नहीं है, आपको उस तरीके से बांध कर नहीं रख पाता है कि आपको ये शो आगे कंटिन्यू करने का मन करे या देखने का मन करे। या भाई ऊपर से स्लो पेसिंग है, बहुत ज़्यादा लेंदी है, काइंड ऑफ बोरिंग है। बस ये जरूर है कि जो एक तरीके से कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन इतना भी नहीं है कि आपको मजा आए इस शो को देखने में और आगे कंटिन्यू करने का मन करे। भाई 10 एपिसोड है, बहुत ज़्यादा लेंदी फील होते हैं एंड 10 एपिसोड एक शो में जिसमें सिर्फ और सिर्फ ड्रामा है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई इंटेंसिटी नहीं है, कुछ ऐसा मसाला नहीं है कि देखने का मन करे। भाई ड्रामा ही ड्रामा है। एंड सबसे बड़ी इलॉजिकल चीज़ें तो यही हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी वो एक जो यहाँ पर घटना हुई है वो प्राकृतिक आपदा के कारण हुई है। पूरा का पूरा बाउंसी हाउस उड़ गया, टेबलें नहीं उड़ी, ठीक है वो भी हमने इग्नोर कर दिया, लेकिन प्राकृतिक आपदा के बारे में कोई बात ही नहीं करता यहाँ पर। एंड उसके बाद जो चीज़ें होती हैं 8वें एपिसोड में हम देखते हैं कि जो वो बच्ची थी पॉला, उसके पीछे पूरा मीडिया पड़ा हुआ है कि वर्जिन मैरी उसको मिलती हैं, उसने देखा है, बातें करी हैं और न जाने क्या क्या। एंड लूसिया फरार है, मिस्टर लो वो जेल से निकलकर अपनी बेटी को ढूंढ रहे हैं एंड ढूंढ लेते हैं, फिर एक और नई मुसीबत आ जाती। तो यहाँ पर जाकर 8वां एपिसोड खत्म हो जाता है। एंड जैसा कि मैंने कहा मुझे नहीं पता कि ये शो सीजन 1 में कंक्लूड होता भी है या नहीं होता है, लेकिन भाई मेरा एक्सपीरियंस इस शो को लेकर कुछ खास अच्छा नहीं रहा है, मुझे कुछ खास मज़ा नहीं आया। एंड मेरी प्रॉब्लम यही है कि जब तक मज़ा आता है तब तक देखने की कोशिश करता हूँ, अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश करता हूँ, फिर जब चीज़ें सर के ऊपर से निकलने लग जाती हैं फिर क्या ही टाइम वेस्ट करना है इस शो पर। तो फाइनली मैंने 8वें एपिसोड के एंड में जाकर इस शो को छोड़ दी है। 40 मिनट और 50 मिनट के 2 एपिसोड बाकी हैं जो मैंने नहीं देखे हैं, 1.5 घंटे का ये शो बाकी है और मुझ में देखने की हिम्मत नहीं है। लेकिन अगर आप टाइम पास करने के लिए देख रहे हैं तो देख सकते हैं। मुझे बिंज वॉच करने लायक ये शो नहीं लगा। भाई एक्साइटमेंट की कमी है, कोई मतलब एक मोटिवेशन मिलनी चाहिए कि मैं इस शो को आगे क्यों देखूं, कुछ भी यहाँ पर नहीं है। एंड टू बी ऑनेस्ट जो प्लॉट लाइन है वो भी कुछ उतनी बहुत ज़्यादा खास नहीं है, कुछ भी बहुत अच्छा नहीं है। मैंने सोचा था कि 6 एपिसोड होंगे इस शो में, इंटरेस्टिंग हो सकता है क्योंकि ट्रेलर इंटरेस्टिंग लगा था, लेकिन जब मैंने देखा 10 एपिसोड हैं तो बहुत लंबा ये मुझे फील हुआ। सो जस्ट यार मतलब मैंने जो 8 एपिसोड देखे उनको ध्यान में रखते हुए जस्ट 2.5 एपिसोड आउट ऑफ 5 इस शो के लिए। बाकी यहाँ पर कुछ गालियाँ हैं, न्यूडिटी भी है, टपाटप भी है, तो 18+ की कैटेगरी में याद है, अकेले ही देखना चाहिए। आप लोगों ने देखा है, देख रहे हैं, अपने टेक्स्ट लिख के बताना। बाकी
लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को एंड देखिए नीतीश फैनिंग ऑफ थैंक यू। एंड हाँ एक चीज़ और बता दूँ, परफॉर्मेंसेस जो है वो भी कहीं ना कहीं अच्छी लगती हैं, लेकिन कैरेक्टर्स उतने ज़्यादा लाइकेबल और उतने ज़्यादा डेप्थ नहीं है उनमें कि हम उनमें इमोशनली जाकर इन्वेस्ट हो पाए किसी भी कैरेक्टर में। ये है, थैंक यू।